इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एक बोल्ड स्टेटमेंट दी है। उन्होंने बोला है कि वी आर नॉट अफ्रेड दैट एआई विल टेक अवे आवर लाइवलीहुड। ये स्टेटमेंट आप लोगों के लिए क्या मीन करता है, आपके जॉब्स के लिए क्या मीन करते हैं, आपकी सैलरी के लिए क्या मीन करते हैं और सबसे बड़ी बात आपके फ्यूचर के लिए क्या मीन करता है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आज हम बात करने वाले हैं एक मेजर कॉरपोरेट एआई स्टोरी की, जहां टीसीएस के सीईओ के कीर्तिवासन सर ने पब्लिकली कहा है कि एआई डिस्ट्रप्शन से उनको डर नहीं लगता एंड एम्प्लॉयज़ को एआई एम्ब्रेस करना चाहिए इवन इफ इट अफेक्ट्स द रेवेन्यू और द बिजनेस मॉडल। ये कमेंट तब आया है जब एआई की वजह से इंडियन आईटी स्टॉक्स और ट्रेडिशनल सर्विस मॉडल पे कंसर्न्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। आपको इसका रियल इम्पैक्ट समझना ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप आईटी एम्प्लॉयज़ हो। तो आज की वीडियो में हम यही कवर करने वाले, हम डिकोड करने वाले हैं कि क्यों ऐसा बोला गया है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट डिड कीर्तिवासन एक्चुअली से। तो नैसकॉम की टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम में टीसीएस के सीईओ ने कुछ पावरफुल बातें कही हैं। उन्होंने बोला है कि वी आर नॉट अफ्रेड दैट एआई विल टेक अवे आवर लाइवलीहुड्स। और उन्होंने एम्प्लॉयज़ को ये भी कहा है कि आप जितना हो सके एआई टूल्स को एक्टिवली यूज़ करो, इवन इफ़ दैट मीन्स कि वर्क फास्टर हो रहा है, चीपर हो रहा है और एग्जिस्टिंग रेवेन्यू को इफ़ेक्ट कर रहा है। उससे भी उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो ये बोल रहे हैं कि वो एनकरेज करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि जो आपका मैनुअल मुंडेन टास्क है, मतलब जो आप रेगुलरली करते हो और जो ऑटोमेट हो सकता है, तो आप डरो मत। आप क्लाइंट को बोलो कि ये हम एआई के थ्रू अचीव कर सकते हैं, इवन दो इससे जो उनकी बिलिंग है वो डिस्टर्ब होगी, उनका रेवेन्यू जो है वो कम होगा, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। बेसिकली टीसीएस अपने 6 लाख या 5.5 लाख एम्प्लॉयज़ को बोल रहा है, डोंट रेजिस्ट एआई, यूज़ इट टू डिलीवर बेटर सोल्यूशन इवन फास्टर, इवन इफ इट ईट्स देयर ट्रेडिशनल बिलिंग मॉडल, दे वांट टू एम्ब्रेस द आईटी एंड एआई। तो आप समझ रहे हो। और उन्होंने ये भी बोला है कि एआई से एक सिविलाइजेशनल शिफ्ट होगा और ये कोई थ्रेट नहीं है और एम्प्लॉयज़ को रेजिस्ट नहीं करना चाहिए खुद को, और उनको आगे जाके लीड करना चाहिए जो भी एआई में चल रहा है उसको। अब हम लोग समझते हैं कि ये स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अब ये एटीट्यूड जो है वो अनयूजुअल क्यों लग रहा है आप लोगों को। इंडियन आईटी जाइंट्स जैसे कि टीसीएस, उनका ट्रेडिशनली जो मॉडल रहा है वो लेबर हैवी मॉडल रहा है। मतलब क्लाइंट्स जो है वो पर सीट, पर पर्सन, पर आवर के बेसिस पे टीसीएस को पैसा देता है। लेकिन जब सीईओ बोल रहा है कि एआई डू इट फास्टर, चीपर एंड बेटर, तो वो क्लाइंट को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि उनकी कंपनी भी एआई को एम्ब्रेस करने के लिए रेडी है और वो इफ़िशेंटली जो उनका सर्विस डिलीवरी वो दे रहे हैं क्लाइंट लोगों को, उसको वो और एफिशिएंट तरीके से देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इवन इफ इट कैनिबलाइजेज देयर रेवेन्यू। मतलब उनका रेवेन्यू, अगर देखो, कैनिबल वो होता है जो खाता है एक दूसरे को, ठीक है। तो सेल्फ कैनिबलाइजेशन मतलब अगर सेम कंपनी में उस काम का रेवेन्यू मिल रहा है पर आप उस काम को एआई के थ्रू जल्दी कर रहे हो, तो कैनिबलाइज हो रहा है आपका रेवेन्यू। मतलब वो कह रहे हैं कि ओल्ड मॉडल को बचाने की कोशिश मत करो, फ्यूचर को एम्ब्रेस करो। और ये स्टेटमेंट जो है वो इंडस्ट्री को स्ट्रांगली सिग्नल कर रहा है कि जो फ्यूचर है वो बोला था ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ज़्यादा फिटेस्ट है, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, जो बहुत ज़्यादा जल्दी अडेप्ट कर लेगा फ्यूचर में, वही सर्वाइव कर पाएगा। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है टीसीएस, उसके सीईओ ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि जो उनका ट्रेडिशनल मॉडल था वो आगे काफ़ी दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा और उन्हें एआई को एम्ब्रेस करना ही पड़ेगा। मार्केट में क्या चल रहा है, तो देखो, एआई का जो बज़ है अब वो सिर्फ एक फैंसी जो फोरम्स हैं उस तक नहीं रहा है, स्टॉक मार्केट में भी इसका इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो गया है। इंडियन आईटी स्टॉक रिसेंटली फेस कर रहे हैं सबसे बड़े सेल ऑफ्स को, क्योंकि इंडस्ट्री के जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वरीड हैं कि एआई डिस्टर्ब करने वाला है ट्रेडिशनल आर एंड बिलिंग मॉडल को।
TCS, इन्फोसिस, विप्रो और HCL टेक सबके स्टॉक्स जो हैं वो अपने लो पे चले गए हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है वो 20% से ज़्यादा गिर चुका है इस महीने में, मेकिंग इट वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग लाइक स्टॉक इन द डिकेड। तो आप सोच रहे हो कि कैसी हालत चल रही है। और ये मार्केट का बिहेवियर सिर्फ फियर बेस्ड नहीं है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं कि एआई एडॉप्शन जो है वो इक्विवेलेंट है कॉस्ट सेविंग के, और कॉस्ट सेविंग्स इक्विवेलेंट है लोअर रेवेन्यू फ्रॉम ओल्ड मॉडल्स। मतलब जो पुराने मॉडल्स जो हैं उससे कम रेवेन्यू में कॉस्ट सेविंग्स हो रही हैं। लोअर रेवेन्यू जो है इज इक्वल टू लोअर वैल्यूएशन। मतलब कहीं ना कहीं जो इन कंपनी की वैल्यूएशंस हैं स्टॉक मार्केट में, उसी पे ही सवाल इकट्ठा आना शुरू हो गया है, क्योंकि एआई जो है वो काम फास्टर करेगा तो जो कॉस्ट सेविंग्स होगी तो कॉन्ट्रैक्ट का जो अमाउंट है वो कम होगी। अगर वो कम होगी तो रेवेन्यू लो होगा तो कंपनी की वैल्यूएशन भी कम होगी। और TCS CEO इज सेइंग द अपोजिट। वो बोल रहे हैं कि डोंट बी स्केर्ड, इनोवेट एंड अडेप्ट। ये क्या मतलब है आईटी एम्प्लॉयज़ का इस स्टेटमेंट से? तो देखो, सबसे बड़ा सवाल है कि TCS का ये जो विजन है ये थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो अगर मुझे शॉर्ट आंसर देना हुआ तो देखो, AI विल लाइकली चेंज द नेचर ऑफ वर्क बट इट विल नॉट किल योर जॉब। मतलब जिस तरीके से आप काम करते हो वो ज़रूरी चेंज हो जाएगा AI के आने से, पर आपकी जॉब ज़्यादा चांसेस है कि नहीं जाएगी। कीर्ति वासन जो है वो एम्प्लॉयज़ को बोलना चाहते हैं कि बिल्ड AI सॉल्यूशंस, गेट फ्लुएंट इन AI टूल्स, ब्रिंग AI टू क्लाइंट कॉन्वर्सेशन इवन इफ इट ईट्स अवे द ओल्ड वेज ऑफ वर्किंग। उन्होंने ये भी पॉइंट किया है कि जूनियर स्टाफ जो हैं वो ऑलरेडी कंफर्टेबल हैं AI टूल से, पर जो सीनियर मैनेजर्स हैं जो बस टेक के बारे में पढ़ते हैं, जो बिल्ड नहीं करते, वो थोड़ा हेजिटेंट है इस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से। यह हमें बताता है कि हैंड्स ऑन AI स्किल विल मैटर मोर देन एवर। सीनियर्स मस्ट गेट देयर हैंड डर्टी विद AI टूल्स ऑल्सो। मतलब सिर्फ ऊपरी बातें करने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को भी सीखना पड़ेगा। रेजिस्टिंग AI जो है वो वर्स होगा देन अडॉप्टिंग इट। मतलब अगर आप रेजिस्ट करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपका डाउनफॉल चालू हो जाएगा। आपको कहीं ना कहीं अडॉप्ट करना ही पड़ेगा जो नई AI टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उनको अपने रेगुलर वर्क के साथ। एक और एंगल है इसका, एक एंगल है अगर आपको बिगर पिक्चर बताऊं तो, कि जो TCS है इज़ ट्राइंग टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट AI लेड टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी। और उनके CEO ने ये क्लियरली बोला है कि AI इज़ेंट अ जॉब किलर, इट्स अ जॉब ट्रांसफॉर्मर। तो लेट्स फेस द रियलिटी, सम लो वैल्यू रेपिटेटिव टास्क जो हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे, सेम रोल्स जो हैं वो रहेंगे लेकिन वो थोड़ा बहुत इवॉल्व हो जाएंगे। न्यू AI फोकस रोल्स जो हैं वो इमर्ज होंगे। और ये एवोल्यूशन सिर्फ TCS में ही नहीं होगा, ये एंटायर ग्लोबल टेक सेक्टर में होगा। और ये धीरे धीरे हमें लग भी रहा है कि कहीं ना कहीं हम एक एवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, फ्रॉम IT टू AI इन IT। तो ये सिर्फ स्टेटमेंट, एक मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है वर्कफोर्स प्लानिंग और करियर ग्रोथ को आप लोगों की। टेक अवे ये है कि TCS के CEO ने कहा है कि डरो मत AI से, उसको एम्ब्रेस करो। AI अडॉप्शन आपको बहुत ज़्यादा और अपॉर्चुनिटीज़ देगा। अगर आप रेजिस्टेंस दिखाओगे तो रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस होगा, मतलब कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। AI फ्लुएंसी अगर आपके पास है तो लॉन्ग टर्म आपके पास करियर एज रहेगा। एंड ऑनेस्टली दैट्स अ वेरी फ्यूचर रेडी माइंडसेट। और अच्छा लग रहा है कि इंडियन IT जो है वो सोचने लग गई है AI के बारे में। But it also put pressure on the IT employees to learn new skills even faster than before. तो आपको क्या लगता है, क्या सच में AI जॉब्स डिस्ट्रॉय करेगा या सिर्फ एक टूल्स को अपग्रेड करेगा? और क्या इंडियन IT रेडी है AI चैलेंज के लिए? आप अपने जो ओपिनियन है वो ज़रूर नीचे लिखना कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग मार्केट इनसाइट्स वीडियो लाता रहता हूँ। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।